हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति है और आज मैं आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में समझाऊंगी जो कि बीएफ स्किनर ने दिया है। बीएफ स्किनर को बिहेवियरिस्ट भी कहते हैं, इस थ्योरी को रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहते हैं, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं और इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी भी कहते हैं। इन्होंने इस पूरे ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक एक्सपेरिमेंट करके समझाया है कि बिहेवियर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसमें एक बॉक्स है जिसमें एक भूखे चूहे को डाल दिया गया है और एक लीवर है अंदर जिस पे वो हाथ रख के बैठा है और बाहर एक पैलेट डिस्पेंसर है जिसमें खाना डाला जाता है। तो जैसे ही बाहर से लीवर को प्रेस करता है एक्सपेरिमेंटर, तो वो खाना पैलेट से लीवर में आ गिरता है और भूखा चूहा उस खाने को खा लेता है। तो इस तरीके से 4-5 बार उस लीवर को बाहर से दबाकर उसमें खाना आता है और फिर उसे खा लेता है चूहा। फिर उसको लीवर को एक्सपेरिमेंटर जो है वो लीवर को दबाना छोड़ देता है और देखता है कि अब चूहा क्या करेगा। तो वो चूहा पूरे बॉक्स में घूमने लग जाता है और घूमते घूमते इधर उधर, क्योंकि उसे जब भूख लगती है इधर उधर कूदता है खाने की तलाश में, पूरे बॉक्स को एक्सप्लोर करता है। फिर बाई चांस उससे जो लीवर है वो दब जाता है और उसमें से फिर खाना आ जाता है, फिर उसे वो खा लेता है। इस तरीके से बार बार जब उसे भूख लगती है तो बार बार वो इधर उधर कूद फांग करता है खाने की तलाश में इधर उधर। फिर उससे बाई चांस दब जाता है लीवर, फिर वो खाने को खा लेता है। फिर क्योंकि लीवर दब जाने से ही बाहर से एकदम पैलेट से खाना खिसक के लीवर पर आ जाता है। तो इस तरीके से कई बार में वो लीवर पे बार बार खाना आ रहा है तो वो खा ले रहा है, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आता है कि वो लीवर पे आ रहा है। लेकिन कई बार उसको बाई चांस वहाँ पे हाथ या कुछ भी दब जाने से लीवर के उस पर खाना आ रहा है, तो उसको धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि लीवर के दबने से उस पर खाना आता है। तो उस जैसे ही उसको फिर भूख लगती है वो डायरेक्ट लीवर को दबाता है और उस पर खाना आ जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि ये दबाने से खाना मिलता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू यही समझाने की कोशिश की है कि अगर आपको कोई रिवॉर्ड चाहिए तो आपको डायरेक्ट रिवॉर्ड नहीं देते, आपको एक सिचुएशन में डाल देते हैं और उसके बाद आप उससे अपने आप सीखते हैं रिवॉर्ड को कैसे लिया जा सकता है। यहाँ पर जो जो खाना है उसको स्टिमुलस बोला गया है और जो वो मेहनत कर रहा है उस स्टिमुलस को पाने के लिए, वो उस मेहनत को रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है पहले है और स्टिमुलस बाद में है। पहले वो रिस्पॉन्स कर रहा है, उसके बाद स्टिमुलस उसको मिल रहा है। तो इसको आरएस थ्योरी भी कहते हैं। आर यानी रिस्पॉन्स, एस यानी स्टिमुलस। तो ये बात भी अच्छे से ध्यान रखना कि इसको आरएस थ्योरी भी कहते हैं। और मैंने ये जो भी अभी आपको वर्बली समझाया है बोलकर, वो सारा ये लिखा भी हुआ है, इसको देखकर भी आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। उसके बाद में है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी इन्होंने बताई है कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी कैसे है। रीइंफोर्समेंट का यहाँ सिंपल मतलब जो होता है वो होता है स्ट्रेंथन, किसी को स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना। और ये रिवॉर्ड के थ्रू किया जा सकता है। इन्होंने रिवॉर्ड पर ज़्यादा बल दिया है। रिवॉर्ड यानी कोई भी किसी भी वे में किसी की तारीफ़ करना या किसी को मार्क्स अच्छे देना या स्टार देना, ये रिवॉर्ड होते हैं। या कोई भी अवार्ड देना, ये रिवॉर्ड होता है। तो उसके बाद में जो ये रीइंफोर्समेंट का जो तरीका है, इसमें बिहेवियर इम्प्रूव होता है, बिहेवियर अच्छा बनता है रीइंफोर्समेंट के थ्रू। अब रीइंफोर्समेंट दो टाइप के हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वो होता है कि हम किसी को कहते हैं कि तुझे एक टॉफ़ी दूंगा अगर तू ये काम करता है, तो वो टॉफ़ी के लालच में वो काम अच्छे से करने लग जाता है। तो जैसे एक एनिमल के लिए, एक भूखा एनिमल जो होता है उसके लिए खाना ही सबसे बड़ा उसके लिए रिवॉर्ड है। तो खाने के लिए ही सब कुछ करता है। उसके बाद बच्चों को अगर माँ बाप से तारीफ़ मिलती है तो उससे वो मोटिवेट हो जाते हैं कि अगर माँ बाप बोलते हैं अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तो तुम तो बहुत अच्छे हो, तो उनको एकदम से हमारी तो तारीफ़ हुई, हम अच्छा कर रहे हैं, तो उनको अंदर से हिम्मत जागती है कि अब तो हम और अच्छा करके दिखाएंगे। तो वो और अच्छा करने की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रेज़ क्या है, उनके लिए एक रिवॉर्ड बना जिससे वो और अच्छा करने लगे। अब टीचर्स जो रिवॉर्ड देते हैं बच्चों को, उससे भी वो और अच्छा करने लगते हैं। कि अगर एक बच्चे को सब क्लास में सारे बच्चों के सामने बोला शाबाश तुमने तो बहुत अच्छा किया है, तो मतलब बहुत अच्छा आंसर दिया, तो उनको इतना अच्छा महसूस होता है कि ये वर्ड सुन के कि शाबाश मुझे बोला गया सबके सामने और मेरी तारीफ़ हुई, उसको बहुत पॉजिटिव फील आया अंदर से और उसमें हिम्मत जागी कि अब तो मैं ये जो रिवॉर्ड मुझे मिला है इसको आगे भी और लेने के लिए मैं कंटिन्यू और मेहनत करूँगा।
क्योंकि पहली बार तो उसने ऐसे ही अच्छा आंसर दे दिया होगा, इतना मेहनत नहीं की होगी, लेकिन उस शाबाश वर्ड बोलने से उसमें जागा कि अब तो मैं और अच्छा करके दिखाऊंगा। तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है कि किसी को और अच्छा करने के, स्ट्रेंथन करने के, और मजबूत बनाने के लिए ये बोला जाता है, किया जाता है। उसके बाद है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये वो होता है कि कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, सब तरीके यूज़ करके देख लिए, तो हमें देखना होगा कि उसका ध्यान किस चीज़ में है, वो क्या ऐसी चीज़ है जो उसको पढ़ाई पे ध्यान नहीं देने दे रही है। तो जैसे कोई किसी बच्चे को टीवी में बहुत इंटरेस्ट है, उसके कार्टून सीरियल में बहुत इंटरेस्ट है, तो कार्टून देख देख के उसको लगा कि बस यही अच्छा लग रहा है, यही दुनिया है, तो वो उससे एक हफ्ते के लिए टीवी छीन लो, मत देखने दो उसको। तो जब उसे लगेगा यार मेरे सारे सीरियल निकलते जा रहे हैं और मुझे देखने को नहीं मिल रहा, तो वो समझेगा कि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मैं एक पढ़ नहीं रहा ये चीज़ ठीक से। तो वो उन सीरियल्स को वापस देखने के लिए वो वापस पढ़ना शुरू करेगा, मेहनत करने लगेगा। तो ये भी एक तरीका होता है किसी को रीइंफोर्स करने का, मजबूत बनाने का किसी काम के प्रति, कि उससे उसकी प्यारी चीज़ छीन लो थोड़ी देर के लिए, ताकि वो उस काम को करने पर फोकस करे और वहाँ पर वो खुद को मजबूत बनाए उस काम की फील्ड में। तो वो भी एक तरीके का रीइंफोर्समेंट है, जिसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। फिर उन्होंने पनिशमेंट की बात की है कि पनिशमेंट भी 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। लेकिन पनिशमेंट जो होता है, इसको बिल्कुल डिनाई किया गया है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इससे इम्प्रूवमेंट नहीं होता, इससे प्लस एडिशन नहीं होता है उसकी स्ट्रेंथ का, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होता है, उसकी स्ट्रेंथ और कम हो जाती है, वो वीक होने लगता है। तो पनिशमेंट कभी भी बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती है। पनिशमेंट को यहाँ नेगेटिव वे में ही रखा गया है। चाहे पनिशमेंट वही होती है कि किसी को थप्पड़ मार देना या उसको मुर्गा बना देना, बेंच पे खड़ा कर देना, ये जो भी ये सब पनिशमेंट होती है, पनिशमेंट को बिल्कुल ही मना किया गया है कि पनिशमेंट तो होनी ही नहीं चाहिए, इससे बच्चा वीक होता है, इससे रीइंफोर्समेंट नहीं होती, इसमें सब्ट्रैक्शन होता है, रीइंफोर्समेंट में एडिशन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑपरेंट कंडीशनिंग का मीनिंग, ये मैं आपको डिफरेंस के थ्रू समझाऊंगी। क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में डिफरेंस क्या है। क्लासिकल कंडीशनिंग में, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था, वहाँ पर कहते हैं कि जब बेल बजती है तो इसका मतलब होता है कि खाने का टाइम हो गया। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में ये है कि जब आपको भूख लग रही है तो आप लीवर को दबा दो। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कि अगर क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है कि अगर बेल बजी तो समझ लो खाने का टाइम हो गया, और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या है कि खाने का टाइम हुआ मतलब बेल बजा दो। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है, इनके बीच का डिफरेंस, जिससे आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये क्या कहना चाह रहे हैं एक्चुअल में। उसके बाद थैंक यू सो मच गाइज़ मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब